Hello everyone, my name is Suhani Acharya and today we will discuss about business analytics. So these are the topics we will be covering. So the first question is what is business analytics? So business analytics is uh, just traditional data analytics with business data analytics perspective. सो ट्रेडिशनल डेटा एनालिटिक्स क्या होता है? एक प्रोसेस होता है फॉर एनालाइजिंग मैसिव अमाउंट्स ऑफ कलेक्टेड डेटा ताकि हम प्रिडिक्ट कर सकें और इंसाइट्स ले सकें. सो बिजनेस डेटा एनालिटिक्स उसी आइडिया को लेता है लेकिन उसको बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में पुट कर देता है एंड ऑफन बिजनेस कॉन्टेक्स्ट प्रीबिल्ट होता है जो उसके हिस्टोरिकल डेटा है उसके बेसिस पे होता है. So specifically, business analytics refers to taking in and processing historical business data and analyzing that data to identify trends, patterns, and root causes, and making data-driven business decisions. सो एट इट्स कोर बिजनेस एनालिटिक्स यही है कि बिजनेस को ग्रो करने के लिए हमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं तो और वो डिसीजंस हम उन पैटर्न्स एंड कोरिलेशंस के बेसिस पे ले जो पुराने डेटा से हमने एनालाइज किया है. सो बिजनेस एनालिटिक्स का एक पर्टिकुलर वर्क फ्लो होता है. सो दिस इज द वर्क फ्लो ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स. First step is data collection, second is data mining, then descriptive analysis, predictive analysis, visualization, and reporting. डेटा कलेक्शन इज जहाँ से भी डेटा आता है, सोशल मीडिया, स्प्रेडशीट्स, कुकीज एक्सेट्रा, उन सबको सेंट्रलाइज करना, एक जगह रखना ताकि एक्सेस अच्छे से कर पाए. डेटा माइनिंग इज वो जो सेंट्रलाइज डेटा है उसको सॉर्ट करना, प्रोसेस करना. ये मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स के थ्रू होता है, दो ये मैन्युअली भी किया जा सकता है बट इट इज प्रेफर्ड टू यूज AI. थर्ड इज डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स. डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स हमें ये बताता है कि क्या हुआ था एंड क्यों हुआ था. इसकी वजह से जो डेटा है उसके पीछे की स्टोरी पता पड़ती है. प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स इज अब हमने ये डिसीजन लिया है तो इससे हमारे ऊपर क्या फ़र्क पड़ सकता है. विजुअलाइजेशन एंड रिपोर्टिंग इज विजुअलाइजेशन रिपोर्टिंग की मदद से जो लोग हैं जिन्हें इन सब चीज़ों के बारे में इतना नॉलेज नहीं है वो भी अच्छे से ये सब चीज़ें समझ सकते हैं. एनालिसिस ट्रेंड्स ये सब समझ सकते हैं. विजुअलाइजेशन जो होता है वो नंबर्स और मॉडल्स को ब्रेक डाउन करता है और प्रेजेंटेशन ईजियर कर देता है. Next topic is types of business analytics. So there are four types of business analytics: descriptive, diagnostic, predictive and prescriptive. Descriptive is पुराने डेटा को स्टडी करके एनालाइज करके ये बताना कि क्या हुआ था एंड क्यों हुआ था. प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स इज डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के बेसिस पे ट्रेंड्स और जो रिपीटेशंस हैं उन सबको एनालाइज करना और ये बताना कि हमने ये पर्टिकुलर डिसीजन लिया तो आगे उससे क्या हो सकता है, कंपनी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ सकता है. एग्जिस्टिंग डेटा, मॉडलिंग टेक्निक्स और स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करके हम फ्यूचर आउटकम्स और परफॉर्मेंस को प्रेडिक्ट करते हैं. डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स इज कुछ भी हुआ था तो क्यों हुआ था, इसकी वजह से हमें पता पड़ता है कि हमारे प्रोसेस में क्या प्रॉब्लम है, हमारे प्रोसीजर्स में क्या प्रॉब्लम है. जो कॉमन टेक्निक्स है वहाँ ड्रिल डाउन, डेटा डिस्कवरी, डेटा माइनिंग एंड कोरिलेशंस फाइंड करना डेटा के बीच में. एंड ये इफेक्टिव होने के लिए हमारा जो डायग्नोस्टिक डेटा है वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड और एक्यूरेट होना चाहिए. प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स इज अब हमें क्या करना चाहिए. प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स जनरली AI के थ्रू होता है बट मैनुअली भी किया जा सकता है अगर जो डेटा साइंटिस्ट है वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड है तो. सो द नेक्स्ट इज हाउ बिजनेस एनालिटिक्स इन्फ्लुएंस बिजनेस डिसीजंस. अभी तक हमें ये तो पता पड़ ही गया होगा कि बिजनेस डिसीजंस का के ऊपर बिजनेस एनालिटिक्स का मोस्टली पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है. So, according to a report of 2020 new vintage, 64.8% companies out of 1,000 surveyed companies ने 50 million dollars उनके business analytics के तरफ इन्वेस्ट किए थे एंड 91.5% ने ये अटेम्प्ट किया कि वो AI बेस्ड हो.
अब इन टेक्नोलॉजीज और कैपेबिलिटीज़ के बियॉन्ड जो बिजनेस एनालिटिक्स का कोर है वो यही है कि एक्यूरेट डिसीजंस मेक करना पास्ट परफॉर्मेंस और फैक्ट्स के बेसिस पे। इसी जनरल फ्रेमवर्क के विदिन जो इंसाइट्स हैं वो हेल्प करते हैं ताकि हम अपने स्ट्रीमलाइन बिजनेस को ऑप्टिमाइज कर सकें और ग्रे एरियाज एलिमिनेट कर सकें। तो जो ऑर्गेनाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन है उसकी कुछ की रोल्स होते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी मॉनिटर करना, हमारा जो करंट स्टाफ है उनकी करंट एंड फ्यूचर नीड्स को डिटरमाइन करना, जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड कोई पर्टिकुलर लोकेशन में आइडेंटिफाई करना, रिलीज डेट शेड्यूल करना, कैंपेन डिज़ाइन करना, कंपनी के फ्यूचर डिसीजंस को शेप करना, इवेलुएट करना, इन्वेस्टमेंट्स को एक्सेस करना, ये सब कुछ कॉमन ऑप्टिमाइजेशंस है। तो जो फिफ्थ है वो है यूजेस ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स। बिजनेस एनालिटिक्स के 4 मेन यूजेस हैं: मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज, सेल्स एंड फाइनेंस। मार्केटिंग, इसमें एनालिटिक्स यूज होता है सक्सेस और इम्पैक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा कस्टमर किस कैंपेन को ज़्यादा लाइकली है रिस्पॉन्ड करने के। सेकेंड इज ह्यूमन रिसोर्सेज, इसमें एनालिटिक्स का यूज होता है टू फाइंड एंड शेयर टैलेंट इंसाइट्स कि व्हाट एक्चुअली ड्राइव्स एम्प्लॉय डिसीजंस रिगार्डिंग देयर करियर। मोर एंड मोर जो HR लीडर्स होते हैं वो दे आर ट्राइंग टू बेटर अंडरस्टैंड हाउ देयर प्रोग्राम्स अफेक्ट द बिजनेस एट लार्ज। एक राइट एनालिटिकल कैपेबिलिटी से HR लीडर्स को हमारे जो आउटकम्स हैं उनको प्रिडिक्ट एंड क्वान्टिफाई करने में हेल्प होती है। सेल्स ऑप्टिमाइज करने के लिए एनालिटिक्स यूज करते हैं कि ऐसा क्या क्रिटिकल मूवमेंट है जो लीड्स को सेल्स में कन्वर्ट करता है। फाइनेंस, इसमें एनालिटिक्स यूज होता है टू पावर प्रिडिक्ट द बजट्स कि हम हमारी प्रॉफिट मार्जिन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। सो द लास्ट टॉपिक इज केस स्टडी। हमने यहाँ पे 3 कंपनीज की केस स्टडी ली है। द फर्स्ट वन इज अ हेल्थ कंपनी दैट इज फिटबिट, जिन्होंने IoT एनालिटिक्स का यूज़ किया, हमारे यूज़ करते हैं एंड वो यूज़र्स की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करते हैं और उससे इन टर्न यूजर्स को एक डैशबोर्ड बना के देते हैं मोबाइल ऐप्स पे, जिससे वो हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करे। सेकेंड वन इज डोमिनोज, जिन्होंने मार्केटिंग एनालिटिक्स का यूज़ करा और उन्होंने क्रॉस चैनल यूजर्स का बिहेवियर एनालाइज किया, जिसकी वजह से उनका मंथली रेवेन्यू बाय 6% बढ़ा है। द लास्ट वन इज लुफ्थांसा, दैट इज अ ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, जिन्होंने ऑगमेंटिक एनालिटिक्स का यूज़ करा, उन्होंने अपने आप को सेल्फ एक्सेस करा, उन्होंने एक बहुत ही स्टैंडर्डाइज वे निकाला इस चीज़ को करने के लिए, जिसकी वजह से उनकी कंपनी का जो एफिशिएंसी रेट है वो बाय 30% बढ़ा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू।